अमरेंद्र जी, स्वागत है आपका। जी मनोज जी। अमरेंद्र जी, एक तो मैं इसका कानूनी पक्ष जानना चाहूंगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ दिशा निर्देश फिर से जारी किए हैं, और दूसरा संसदीय समिति के सामने यह मामला हर बार आता है, गोपनीयता का मामला, निजता का मामला, डेटा लीक का मामला, ये ऐसे मामले हैं जो संसदीय समिति के सामने हर बार आते हैं। आप कैसे देखते हैं स्वदेशी जो ऐप्स की हम बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? मनोज जी, स्वदेशी ऐप के मामले में जिस तरह से पीएम की अगुवाई थी कि आत्मनिर्भर भारत के तहत जो डिजिटल प्लेटफॉर्म हो उस पर सारे ऐप स्वदेशी हों, और पीएम ने पिछले एक मन की बात कार्यक्रम में इस बात पे खुशी जताई कि जो ट्विटर की जगह हम लोग स्वदेशी ऐप को यूज़ कर रहे हैं, वो एक अच्छा ऐप, और मिनिस्ट्री के साथ साथ जितने हाई प्रोफाइल लोग हैं उन्होंने कू को उपयोग करना प्रारंभ कर दिया, तो उस पर एक प्रसन्नता थी। इसके अलावा आपने देखा होगा कोरोना काल में सबसे ज़्यादा अगर लोगों ने ट्रस्ट किया तो अपने आरोग्य सेतु ऐप पे ट्रस्ट किया, क्योंकि आरोग्य सेतु ऐप ने पूरे भारत के हर मोबाइल में उसको डाउनलोड किया गया। लेकिन इससे इस ऐप के बीच में मैं एक बड़ी बात आपको बताना चाहूँगा। आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर ये निकली है कि जिस तरह से डेटा लीक के मामले में व्हाट्सएप लगातार कई आरोप झेल रहा था, जिस पर भारत में डेटा लीक के मामले में व्हाट्सएप पर यह आरोप है कि वो हमारे डेटा को मार्केट में शेयर करता है, कोई प्राइवेसी नहीं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट में अभी थोड़ी देर पहले एक जजमेंट आया था जिसमें चीफ जस्टिस ऐसे बोबडे साहब ने साफ तौर पर व्हाट्सएप को फटकार लगाते हुए कहा है कि आप भले ही खरबों डॉलर के मालिक हों, पर लोगों में भारत की जो निजता है वो अहम है और उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। इस पर जो व्हाट्सएप की तरफ से जो वकील थे उनकी दलील थी कि साहब यूरोप में जो है प्राइवेसी को लेकर खासा कानून है, भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है, जिसकी वजह से हम डेटा दे रहे हैं। अगर भारत में कोई ऐसा कानून होगा तो हम उस पर नियंत्रण कर सकेंगे। मैं आपको बता दूं कि जैसा अभी आपने जिक्र किया कि संसद की कमेटी ने हर बार इस बात पर मंथन किया कि जिस तरह से ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे ऐप लगातार पॉपुलर हो रहे हैं, और जैसा एक डेटा है कि भारत में औसतन 3 घंटे जो हर भारतवासी है वो सोशल मीडिया पर देता है, जबकि फिलीपींस में 4 घंटे और जापान सबसे कम है जहां पर मात्र 45 मिनट लोग सोशल मीडिया को देते हैं। तो जिस तरह से भारत में सोशल मीडिया का एक दायरा बढ़ रहा है मनोज जी, उस पर सवाल खड़े होने लाजमी है। सुरक्षा की जो बात है, डेटा लीक की बात है, संसद की कई समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इन पर अंकुश लगाना जरूरी है। अभी इसी सत्र में मैं बताऊं कि राज्यसभा में आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने साफ तौर पर, जब हमारे देश में किसानों का मुद्दा चल रहा है, अभी भी किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो पिछले बीते दिनों में आपने देखा होगा जिस तरह से फेक न्यूज लगातार वायरल हो रही थी व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए, तो इस पर रविशंकर प्रसाद जी ने साफ तौर पर कहा कि ये सरासर गलत है। हम लोगों की भावना की कदर करते हैं और सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है अपनी अभिव्यक्ति को देने के, लेकिन गलत न्यूज़ और फेक न्यूज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म। उन्होंने नाम लेके कोट किया, चाहे व्हाट्सएप हो चाहे ट्विटर हो। और समितियों ने भी, जो संसद की समितियां हैं जिनका एक बहुत पैनी नजर रहती है इन सारे विषयों पे, उनकी एक रिपोर्ट है कि इन पे अंकुश लगाया जाना चाहिए और एक अहम कानून भारत में होना चाहिए जिसके तहत इनको कार्य करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जैसे पीछे अगर आपने देखा होगा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत एक अपील की, देश से अपील थी, सीधे तौर पे देश से अपील थी, और देश से अपील करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत हर टेक्नोलॉजी खुद बनाए। उन्होंने वैश्वीकरण की बात करते हुए बोला कि हम विश्व के लिए भी बनाएंगे और आने वाले समय में भारत स्वयं हर अपनी जरूरत के लिए अपनी चीज़ों पे उपलब्ध रहे और अपनी जरूरत के हिसाब से चीज़ें बनाए। और अभी मैं बताऊं, अभी 2 दिन पुरानी खबर जो है उसमें हमारी जो नेवी है उसने मैप माई इंडिया के तहत टाइप किया है, जिसमें स्वदेशी नेविगेशन ऐप बनाया है। इसके अलावा डिफेंस ने अपना एक ऐप बनाया है मैसेजिंग का, जिसके तहत वो प्राइवेट मैसेजिंग और वीडियो कॉल करती है। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले अमित जी बता रहे थे कि संदेश, जो कि एक व्हाट्सएप का एक विकल्प है भारत में, जिसमें लोग आसानी से चैट कर रहे हैं, और ये चैट इतनी सुरक्षित है कि आईटी मिनिस्ट्री जो है इसको लुक आफ्टर करती है, इसको देखती है, और भारत में बाकायदा इसके लिए गाइडलाइन बनी है। तो इस तरह के बहुत सारे ऐप मनोज जी इस समय है, और प्रधानमंत्री जी की मुहिम है कि देश अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी अपने आप को आत्मनिर्भर करे। अमरेंद्र जी। जी मनोज जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अभी जब मैं सुन पा रहा हूं।
बजट सत्र में भी जब संसद चली तो उस दौरान भी हमने देखा किसी एक सवाल के उसमें ये पहलू उभर के आया, क्योंकि जिस तरह से किसान आंदोलन के बीच में हमने देखा कि ट्विटर पे जिस तरह से कुछ ऐसे आपत्तिजनक ट्वीट सामने उभर के आए, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उसको लेकर तमाम तो सवाल उठे। आप क्या कहना चाह रहे थे इस बारे में जो आईटी कानून की बात आप कह रहे थे? मनोज जी, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर अंकुश लगाने के लिए आईटी एक्ट 2008 ऑलरेडी काम कर रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से प्रभावी तौर पे काम नहीं कर पा रहा है। जिस तरह से पिछले दिनों आपने देखा होगा, पिछले सत्र के दौरान भी मैं बताऊं कि शशि थरूर की जो आईटी एक्ट वाली समिति है, पार्लियामेंट की समिति, उसने ट्विटर और फेसबुक के लोगों को तलब किया, उनसे जानना चाहा कि आखिर क्या वजह है कि आप डेटा जो लीक है और डेटा प्रोटेक्शन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मैं जिस खबर की बात कर रहा हूं अभी पिछले दिनों की खबर है, जिसमें इस कमेटी के पास इसके आला अधिकारी आते हैं। उन्होंने कहा कि साहब, कानून में आपके ऐसा नहीं है, जिसकी बात लगातार हो रही है और जिसमें कानून की बात लगातार संसद में हो रही है कि जल्दी ही इस पर एक प्रभावी कानून आएगा। लेकिन जब उन अधिकारियों को तलब किया गया तो जो आईटी एक्ट 2008 का हवाला देते हुए उनसे कहा गया, तो उन्होंने कहा कि साहब, हम लीक जो कर रहे हैं वो भारत के डेटा भारत के लोगों के बीच में, जबकि इस तरह की खबरें थी कि भारत का डेटा बाहर के देशों में भी जा रहा है। जिसकी बात आज मैं कर रहा था, जो आज सुप्रीम कोर्ट से एक खबर निकल के आई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस ए बोबडे साहब ने जब आज व्हाट्सएप को फटकार लगाई, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो भारत कहा जाता है कि संभावनाओं का देश है, तो संभावना के तहत भारत में जो प्रधानमंत्री जी की अपील है आत्मनिर्भर भारत, उसके तहत हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं और अपने यूज के हिसाब से, अपनी चीज़ों के हिसाब से हम लोग ना सिर्फ सोशल जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उसको मुहैया करा रहे हैं और लगातार उस पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक प्रभावी कानून जिसकी वकालत लगातार संसद समिति कर रहा है, संसद की जो आईटी कमेटी वो कर रहा है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में इस पर अंकुश लगाने का कार्य जब संसद में कानून बन जाएगा तो प्रभावी तौर पर हो पाएगा। लेकिन अभी भी कुछ और जो दिक्कतें हैं मनोज जी, जिस तरह से आपको मैं बताऊं कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जो फेक न्यूज़ की जो आपने बात की, तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और ब्रॉडकास्टिंग जो एजेंसीज हैं वो लगातार उस पर अंकुश लगाती आई हैं और प्रभावी तौर पे जो अभी जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है उस पर भी जो खबरें आती हैं निकल के, उस पर भी अभी कोई लगातार एक्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक दरकार है और उम्मीद हो रही है कि आने वाले सत्र में हो सकता है संसद के से ये कानून बनेगा तो और प्रभावी तौर पे इन पर अंकुश लगाया जा सकता है। जी अमरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।